तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ ऐसी गूगल इमेजेस दिखाने वाला हूँ जो हमेशा से एक मिस्ट्री थी और आज भी एक मिस्ट्री है। इन गूगल इमेजेस का आज तक कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं पता चल पाया है। अगर आप में से किसी को भी इन इमेजेस के बारे में पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इमेज एक रैंडम लोकेशन की है इन सोनोरोआ इन मैक्सिको, जहां आप ग्रुप ऑफ 4 पीपल्स देख सकते हो जिन्होंने अलग अलग मास्क पहने हैं। जो लेफ्ट में है उनमें से एक ने स्क्रीम वाला मास्क पहना है तो दूसरे ने मैक्सिकन रेसलिंग वाला। एंड अगर आप राइट में देखोगे तो दो आदमी और हैं जिनमें से एक ने वेयरवुल्फ वाला पहना और दूसरे ने एक हैट और मास्क। जैसे ये इमेज रेडिट में वायरल हुई, बहुत लोग अपनी अपनी थ्योरी लेकर सामने आने लगे और एक्सप्लेन करने लगे कि ये क्या है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज थी। सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि ये जो लोग हैं वो डे ऑफ डेड को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें इस रीजन के लोग ऐसे कॉस्ट्यूम पहन के डांस करते हैं और दूसरों को भी इनवाइट करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, अगर आप एक बार इसके डांस को ज्वाइन करोगे तो आपको 7 सालों तक ये सेम चीज़ें करनी होंगी, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। हाउएवर ये पिक्चर अप्रैल में ली गई थी, जबकि डे ऑफ डेड नवंबर के पहले नहीं आता है। कुछ लोग का मानना है कि ये ड्रग कार्टल्स थे जिन्होंने अपना फेस छुपाने के लिए ऐसे मास्क पहन रखे थे। मैक्सिको का ये रीजन फेमस है सोनोरोआ कार्टल के लिए। इसको लेकर कल्ट और रिचुअल टाइप की थ्योरी भी थी, बट ड्रग्स वाली थ्योरी ज़्यादा ठीक लगती है ड्यू टू सोनोरोआ कार्टल। दी सोनोरा कार्टल, जो कि मैक्सिको का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड नोटोरियस ड्रग कार्टल है, उनका नेम इसलिए भी फेमस है एज वो अलग अलग जगह ड्रग्स पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। बट क्या ये लोग रियल में कार्टल मेंबर्स हैं जो कि पिक्चर में है, ये कंफर्म नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के लोग गूगल मैप में कैप्चर हुए हैं। 2013 में तो पूरा ग्रुप ऐसा कैप्चर हुआ था जिन्होंने कबूतर के मास्क पहने हुए थे नियर द रेलवे स्टेशन ऑफ वेस्टर्न टोक्यो। देखने में तो ये बहुत क्रीपी लगता है, पर बाद में पता चला ये सिर्फ एक प्रैंक था जो कि पास ही की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने किया था। तो क्या इसी टाइप की कुछ सिचुएशन रही होगी मैक्सिको वाली इमेज में? आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। ये पर्टिकुलर डिस्टर्बिंग इमेज एक पब्लिक पार्क की है इन द होलैंड इन 2013। इसको एक रेडिट यूजर एनकैम ने पोस्ट किया था विद द कैप्शन द मर्डर नियर माई हाउस ऑन गूगल मैप। इमेज को देखने से अ ट्रेल ऑफ ब्लड दिखती है ऑन अ डॉग। हालांकि इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई दो लोग हैं जो कि लाश को घसीट कर पानी में फेंकने के लिए जा रहे थे। जैसे ये पर्टिकुलर पिक वायरल हुई, पुलिस ने इस जगह अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से इस जगह और इस पिक के बारे में पूछा, बट किसी को ज़्यादा कुछ पता था ही नहीं। और ये भी था कि अगर किसी ने मर्डर किया भी है तो वो लाश को इस जगह क्यों फेंके है, क्योंकि एक पब्लिक पार्क है ये। तो इस पर्टिकुलर पिक को लेकर बहुत लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरी बनाई। बट इस इमेज के पोस्ट होने के एक हफ्ते बाद 52 ईयर ओल्ड वुमेन जैकलीन एक्विनन ने कि ये इमेज उसके और उसकी फ्रेंड की है जो कि अपने डॉग के साथ खेल रहे थे, और वो जो ब्लड दिख रहा है वो असलियत में पानी है, जो कि लाइटनिंग की वजह से ऐसा दिख रहा था। बट इन्वेस्टिगेटर इस आंसर से कन्विंस नहीं थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये ट्रेजर्स जो हैं ये ब्लड के लग रहे थे उन्हें। उनके हिसाब से यहाँ किसी आदमी को मार के घसीट के लाया गया होगा और तभी ये ब्लड के निशान वहाँ बन गए। कुछ सालों के बाद फॉरेंसिक टीम में यहाँ वापस जांच की, वो भी बेहतर इक्विपमेंट्स के साथ। बट इस बार भी उन्हें ब्लड के कोई ट्रेसेस नहीं मिले, पर उनका कहना ये था कि इतने सालों में शायद वो मिट गए होंगे। अब रियल में सैटेलाइट ने क्या कैप्चर किया था वो आज भी एक मिस्ट्री ही है। अगर आप इस लोकेशन को आज गूगल मैप से देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप की इमेज दिखेगी। अब इसकी मिस्ट्री क्या है वो तो मैं भी नहीं जानता, आपको पता है तो कमेंट जरूर करना। अब ये इमेज आपको थोड़ा ग्लिची टाइप की लग रही होगी, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये क्या ग्लिच है, बट ये गूगल मैप की एक इमेज है जो कि एक एक्चुअल टाउन की है जिसका नाम है द न्यू बाल्टीमोर टाउन। गूगल मैप में इस लोकेशन की ऐसी इमेज 8 सालों तक थी, अनटिल 2015 जब गूगल ने फाइनली इस इशू को देखा और इस ग्लिच को ठीक कर दिया। एंड ये है इसकी न्यू इमेज। हालांकि गूगल ने इस पर्टिकुलर इशू को फिक्स तो कर दिया, बट उनके तरफ से कभी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई कि ये ग्लिच हुआ कैसे था और क्यों हुआ था। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? हालांकि गूगल ने ग्लिच को 2015 में फिक्स कर दिया था, बट अभी भी कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि न्यू बार्क
बाल्टीमोर में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां एक ग्लिच देखने को मिलता है, आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं। एज गूगल ने कभी इन ग्लिचेस का ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी, इसीलिए लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर दी। कुछ लोगों के हिसाब से न्यू बाल्टीमोर टाउन जो है वो किसी टाइप का पोर्टल है दूसरी दुनिया के लिए, एंड कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये पूरा टाउन ही हॉन्टेड है। आपको क्या लगता है? ये इमेज जेरी नाइमन नाम के एक आदमी ने देखी थी इन 2019 जब वो गूगल मैप्स में बस के रूट्स देख रहा था। जेरी एक ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में था ऑफ द पाल्म बीच काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट। उसका जॉब कुछ इस टाइप का था कि उसे देखने होते थे कि जो ट्रैक्स हैं क्या वो सेफ हैं बच्चों की स्कूल बस के लिए। एक दिन जेरी को एक ईमेल आता है पास के स्कूल से जो कि वही बस रूट्स के बारे में पूछ रहे थे। जैसे उसने ईमेल पढ़ा उसे याद आया कि ये स्कूल उसके एक्स गर्लफ्रेंड के हाउस के आसपास ही है। जब वो गूगल मैप से इस लोकेशन को देख रहा था तो उसने पास के लेक में ही एक वाइट कार को नोटिस किया। उसने तुरंत एरिका को मैसेज किया कि क्या कभी उसने ये कार देखी है। एरिका ने रिप्लाई दिया नहीं, बट उसने जेरी को उस जगह जाके देखने को कहा एंड इसमें उसने अपने नेबर की हेल्प भी ली। थोड़ी देर बाद एरिका के नेबर ने ये बता दिया कि इधर सच में एक वाइट कार है और उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने जब इस कार को पानी से बाहर निकाला तो उन्हें लिटरली एक ह्यूमन स्केलेटन कार के अंदर मिला जिसने सीट बेल्ट भी लगाई हुई थी। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को पता चल गया कि ये जो लाश थी ये विलियम मॉल्ड की थी जो कि 1997 में गायब हो गया था। अब विलियम की कहानी स्टार्ट होती है नवंबर 7 से जब विलियम एक नाइट क्लब में गया था। अबाउट 9:30 PM विलियम अपनी गर्लफ्रेंड से घर जाने को बोलता है। अकॉर्डिंग टू विटनेसेस विलियम उस दिन किसी भी पर्सन के साथ ज़्यादा सोशलाइज नहीं हुआ। हालांकि उसने पी तो बहुत ली थी बट ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अजीब बिहेव कर रहा है। एंड वो रात लास्ट रात थी जब विलियम को किसी ने जिंदा देखा था। हालांकि उसके गर्लफ्रेंड ने उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट पुलिस में ज़रूर लिखवाई थी बट पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था एंड उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिला था। बट 22 ईयर्स बाद आखिरकार विलियम का केस सॉल्व हो ही गया, वो भी कैसे? एक गूगल मैप इमेज की वजह से। अब इस गूगल मैप इमेज की जो स्टोरी है वो थोड़ा सी डिस्टर्बिंग है। कहानी स्टार्ट होती है अगस्त 14, 2009 जहाँ केविन नाम के एक आदमी को फुटपाथ पर मार दिया जाता है जो कि सेपरेट करता है नॉर्थ रिचमंड फ्रॉम सैन पाब्लो कैलिफोर्निया को। उसकी लाश नेक्स्ट मॉर्निंग उधर ही मिल गई और पुलिस को जैसे ये इन्फॉर्म किया गया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। बट हाउएवर पुलिस के हाथ ज़्यादा कुछ लगा नहीं और क्राइम कभी सॉल्व हो ही नहीं पाया। बट 4 साल बाद 2013 में जब केविन के फादर गूगल मैप यूज कर रहे थे तो उन्होंने उसी जगह की लोकेशन देखी और इत्तेफाक से गूगल मैप्स में ये इमेज उसी दिन की थी जिस दिन इंसिडेंट हुआ था। इस पिक्चर में एक पुलिस कार दिख रही है और ग्रुप ऑफ 5 इन्वेस्टिगेटर्स दिख रहे हैं एंड इसमें आप ध्यान से देखो तो शायद केविन भी है। एंड सरप्राइजिंगली जैसे केविन बैरन के फादर ने इस इमेज पर रिपोर्ट किया 8 डेज के अंदर ही इसको गूगल मैप से हटा दिया। हालांकि ये एरिया रिचमंड जिसको आयरन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है एक बहुत बड़ा होमोसाइड हॉटस्पॉट था बिटवीन फेब टू अक्टूबर 2013। लगभग 6 लोगों को रेल रोड ट्रैक्स के आसपास मार दिया गया था। हालांकि इस तरह के इंसिडेंट यहाँ पहले भी हो चुके हैं और होते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा गूगल मैप में जो इमेज शो कर रहा है उसके मुताबिक? अपनी थ्योरीज कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा।